इंडियन नेवी। कोमोडोर शरद सिनसुनवाल ने 16 दिसंबर 2023 से एडेन की खाड़ी में अपने युद्धपोत आईएनएस कोलकाता का नेतृत्व करते हुए समुद्री डाकुओं के मिसाइल हमलों में 67 लोगों को बचाया और 17 बंधकों को मुक्त करवाया। 22 फरवरी 2024 को बैलिस्टिक मिसाइल हमले से प्रभावित मर्चेंट वेसल आइलैंडर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए चिकित्सा दल भेजा। 4 मार्च 2024 को आपने 2 हूती बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से एक मर्चेंट वेसल पर लगी आग बुझाने का सराहनीय प्रयास किया। 6 मार्च 2024 को मर्चेंट वेसल ट्रू कॉन्फिडेंस पर मिसाइल हमले के बाद खराब मौसम और समुद्री तूफान के बीच 17 लोगों को बचाया। 13 से 15 मार्च 2024 के दरमियान कोमोडोर शरद सिनसुनवाल के नेतृत्व में आईएनएस कोलकाता ने अपहृत मर्चेंट वेसल रुवेन को बचाते हुए 40 घंटों के भीषण समुद्री युद्ध में सभी बंधकों को बचाया और 35 समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इन सभी घटनाओं के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भारत की विशेष प्रशंसा की गई। कठिन परिस्थितियों में वीरता, त्वरित निर्णायक क्षमता और अनुकरणीय सैन्य नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए कोमोडोर शरद सिनसुनवाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कोमोडोर शरद सिनसुनवाल। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस, फ्लाइंग पायलट। अट्ठाईस मार्च 2024 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस युद्ध अभ्यास गगन शक्ति के दौरान एक मिग-29 एयरक्राफ्ट का संचालन कर रहे थे। 28,000 फीट यानी जमीन से करीब 8.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर अचानक कॉकपिट में हुए एक धमाके से सभी हेड अप डिस्प्ले तथा यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया और विमान की कैनोपी खुल गई और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस अपने एयरक्राफ्ट के साथ -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान में बर्फीली हवाओं के बीच थे। खुद पर नियंत्रण रखते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस ने आपातकालीन रेडियो से संपर्क स्थापित किया और इमरजेंसी लैंडिंग की घोषणा की। आंखों में गंभीर दर्द के साथ हेड डाउन यंत्रों और बिना कैनोपी के विमान को संचालित करते हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस ने सिविलियन एयरक्राफ्ट से उचित दूरी बनाए रखी और मृत्यु को पराजित करते हुए नजदीकी एयरबेस पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग की। कठिन परिस्थितियों में भी उच्च श्रेणी की विमान संचालन दक्षता, लौह मनस्व धैर्य और उत्कृष्ट वीरता तथा त्वरित निर्णायक क्षमता को व्याख्यान्वित करने के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस। सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई, भारतीय वायुसेना। चार मई 2024 को एक रडार यूनिट में तैनाती के दौरान सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई यूनिट के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वॉय में सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान आतंकवादियों ने कॉन्वॉय पर अचानक एम्बुश कर दिया और भारी गोलीबारी शुरू कर दी। दाहिने हाथ में गोली लगने तथा हाथों और चेहरे पर विस्फोट के छर्रे लगने से अप्रभावित सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई ने आतंकवादियों पर तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। उनकी प्रभावी फायरिंग के परिणाम स्वरूप आतंकवादी आगे नहीं बढ़ पाए। सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई ने गाड़ी में मौजूद सभी जवानों की रक्षा करते हुए आतंकवादियों के हमले को विफल कर दिया। ऐसे अनुकरणीय युद्ध कौशल, वीर्यान्वित वीरता तथा
सैन्य कुशलता का प्रदर्शन करने के लिए सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सार्जेंट डाभी संजय हिप्पा भाई। मेजर कुणाल, सेना सेवा कोर, 1st बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। छह मई 2024 को मेजर कुणाल जम्मू कश्मीर के एक आतंकवादग्रस्त इलाके में कंपनी कमांडर के तौर पर तैनात थे। आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में एक संवेदनशील खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर मेजर कुणाल ने एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया और आतंकवादियों के भागने के सभी रास्तों को काट दिया। इस दौरान आतंकवादियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें लगभग 150 आम नागरिक भी खतरे में आ गए। नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मेजर कुणाल भारी गोलीबारी के बीच जमीन पर रेंगते हुए आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंचे और आतंकवादियों के साथ भीषण नजदीकी लड़ाई में कई निर्दोषों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार एक दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। सराहनीय नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट युद्ध कौशल और असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए मेजर कुणाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर कुणाल। मेजर आशीष दहिया, द कोर ऑफ इंजीनियर्स, 50th बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। मेजर आशीष दहिया ने 5 विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियानों में 4 खूंखार आतंकवादियों को मारने में तथा 3 आईईडी को निष्क्रिय करने में विशेष भूमिका निभाई है। जून 2024 में मेजर आशीष दहिया जम्मू और कश्मीर के आतंकवादग्रस्त इलाके में तैनात थे। इस दौरान एक गांव में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में गुप्त सूचना के आधार पर मेजर आशीष दहिया ने अपनी टीम के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। छुपे हुए आतंकवादियों ने मेजर आशीष दहिया की टीम पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे उनका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल साथी को सुरक्षित करते हुए मेजर आशीष दहिया भीषण गोलीबारी के बीच आतंकवादियों तक पहुंचे और दीर्घकाल से वांछित एक A++ कैटेगरी के दुर्दांत आतंकवादी को मार गिराया। असाधारण वीरता, अद्भुत रणकौशल और अनुकरणीय सैन्य नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए मेजर आशीष दहिया को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर आशीष दहिया। हवलदार प्रकाश तमांग, 9वीं गोरखा राइफल्स, 32nd बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स। जून 2024 में हवलदार प्रकाश तमांग एक कॉम्बैट टीम कमांडर के तौर पर जम्मू और कश्मीर में तैनात थे। इस दौरान उन्हें आतंकवादियों के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हवलदार प्रकाश तमांग ने अपनी टीम के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने ऑपरेशन टीम पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। हवलदार प्रकाश तमांग ने अपनी टीम के साथ जवाबी फायरिंग की। तभी एक गोली हवलदार प्रकाश तमांग के दाहिने पैर पर लगी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए हवलदार प्रकाश तमांग आगे बढ़ते रहे और एक दुर्दांत आतंकवादी को नजदीकी लड़ाई में मार गिराया। मृत्यु को पराजित करते हुए प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व, विलक्षण वीरता और प्रबल युद्ध सामर्थ्य के लिए हवलदार
प्रकाश तमांग को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। हवलदार प्रकाश तमांग। मेजर सतेंद्र धनखड़, द आर्म्ड कोर, 4th Battalion, the Rashtra Rifles। जून 2024 में मेजर सतेंद्र धनखड़ जम्मू कश्मीर में एक कंपनी कमांडर के तौर पर एक आतंकवाद विरोधी अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। घने, दुर्गम और अभेद्य जंगल के बीच स्थित एक ढोक में आतंकवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना प्राप्त होते ही मेजर सतेंद्र धनखड़ ने लक्ष्य क्षेत्र की सघन, समन्वित और सुव्यवस्थित घेराबंदी आरंभ की। घेराबंदी का आभास होते ही आतंकवादियों ने ऑपरेशन टीम पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मेजर सतेंद्र धनखड़ ने अत्यंत सटीक और निर्णायक प्रतिक्रिया दी और पहले आतंकवादी को मार गिराया। भीषण गोलीबारी में अपने साथी सैनिक पर खतरे को भांपते हुए उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने साथी को सुरक्षित किया और स्वयं भीषण गोलीबारी के बीच खुली स्थिति में आ गए। इस दौरान एक गोली उनके पैर को छूती हुई निकली। रणनीतिक निर्णय क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मेजर सतेंद्र धनखड़ भारी गोलीबारी के बीच रॉकेट लॉन्चर ऑपरेटर तक पहुंचे और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग करते हुए कुल 3 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। रणभूमि में प्रदर्शित अतुलनीय संयम, विवेकशील सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता को परिभाषित करने के लिए मेजर सतेंद्र धनखड़ को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर सतेंद्र धनखड़। सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन, 4 असम राइफल्स। मणिपुर में एक संवेदनशील क्षेत्र के निकट उपद्रवियों की गतिविधियों के बारे में विशिष्ट खुफिया जानकारी प्राप्त होने पर सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। अगस्त 2024 में 12 सशस्त्र उपद्रवियों द्वारा आम नागरिकों को प्रताड़ित करने की सूचना मिली। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन ने त्वरित प्रतिक्रिया दी और रणनीतिक घेराबंदी कर सभी निकास मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इस दौरान स्वचालित हथियार चलाने का प्रयास करते एक सशस्त्र उपद्रवी को सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन ने सटीक फायरिंग से अक्षम कर दिया। सराहनीय सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन ने सभी 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर 5 हथियार, बड़ी मात्रा में गोला बारूद तथा युद्ध सामग्री बरामद की। भारी भीड़ के बीच युद्ध स्थल से गिरफ्तार उपद्रवियों की सुरक्षित निकासी के साथ ही घायल उपद्रवी को चिकित्सीय सहायता मुहैया कराई और क्षेत्र में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को पूर्णतः नियंत्रण में किया। कर्तव्य के प्रति अत्युत्तम निष्ठा, अप्रतिम साहस और अनुकरणीय सैन्य नेतृत्व के लिए सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट एशनथंग किकोन। So